बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, परपेचुअल कैश फ्लोज विद डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अगर परपेचुअल कैश फ्लोज और डेप्रिसिएशन हो तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, एक छोटा सवाल देखते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, सिनेरियो दिया गया है कि कंपनी की सेल्स है से 1,000 रुपये की, ठीक है, और ये सेल्स है नेक्स्ट ईयर की सेल्स है, डन। फिर आपको कहा जा रहा है ये सेल्स इंक्रीज होगी, इसमें इंक्रीज आएगा 10% का, ठीक है जी, फॉर ईयर 2 एंड ईयर 3, ठीक है जी। फिर आपको बताया गया कि जी इसका 20% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी, 20% प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसी सेल्स का, ठीक है, यानी जितनी भी आगे सेल्स होंगी उसका 20% प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है। फिर आपको बताया गया कि जी डेप्रिसिएशन हमारे पास है सालाना 25 रुपये, कितने जी, 25 रुपये। फिर आपको कुछ रेट्स दिए गए कि जी हमारे पास टैक्स रेट है 30%, ठीक है जी, हमारे पास डिस्काउंट रेट है से 11%, ठीक है जी, और साथ ही हमें ये बताया गया है कि हमारे जो कैश फ्लोज हैं, ठीक है जी, जो कैश फ्लोज हैं बियॉन्ड ईयर 3 ये ग्रो करेंगे 5% से, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि भाई इस पूरे सेटअप की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो या कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो, ठीक है जी। अब बताएं सर, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं, मेरे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें नोन पीरियड कितना है? नोन पीरियड सर ईयर 1 मुझे पता है, ईयर 2 पता है, ईयर 3 पता है, ठीक है जी, जिसमें इंक्रीज का रेट 10% है। सीधी सी बात है सर, वो कहता है 20% द प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये तो 20% से जो है वो जिस तरह हमारी सेल्स बढ़ेगी तो सीधी सी बात है उस सेल्स का 20% प्रॉफिट होगा। उसने कहा इसके बाद सारे कैश फ्लोज ग्रो करेंगे 5% से, ठीक है। अब सीधी सी बात है कैश फ्लो में हमारे पास एक डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, वो ग्रो नहीं करेगा, तो उसको मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले तो आप जो आपको नोन पीरियड है पता है, जिस पीरियड की ग्रोथ रेट पता है, चीज़ें पता है, उसको आप ड्राफ्ट कर लें ईयर 1, 2 और 3। मैं डायरेक्ट इसमें प्रॉफिट निकाल लूँ सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, पहले साल का प्रॉफिट मैं रख दूँ 200, सीधी सी बात है, अब ये 10% से बढ़ेगा तो सर मेरे पास 200 का 1 + 10% वुड भी 220, ठीक है जी, मज़ीद 10% बढ़ेगा सर ये, तो ये हो जाएगा 242। देखें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इस पर मैं लगाऊंगा टैक्स, 30% का रेट है, ये मेरे पास हो जाएगा मेरे भाई 60 रुपये, डन। अच्छा, सीधी सी बात है सर, चूंकि मेरा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये टैक्स भी ग्रो करेगा 10% से, और ये मेरे पास तीसरे साल आ रहा होगा 72.6, डन। अब ये आ गया मेरे पास, इसको मैं नेट करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि पहले साल होगा 140, फिर होगा 220 माइनस 66 154, और फिर मेरे पास होगा जनाब 242 माइनस 72.6, ये मेरे पास होगा 169.4। ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूं, कितने का जी, 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये। सर डेप्शन लेस नहीं किया था बेटा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, डेप्शन ऑलरेडी ऊपर लेस हो चुका होगा, ठीक है। अब बताओ अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कैश फ्लोज, ठीक है, दिस वुड बी 165, सर ये मेरे पास 179, और मेरे बच्चों मेरे पास ये 169.4 प्लस 25, ये होगा 194.4, डन। अब देखो ये वो कैश फ्लोज हैं जो हमें पता है, नोन है, तो सर इसकी तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें पहले, प्रेजेंट वैल्यू एट 11%, ये मेरे पास आता है जनाब 149 लगभग, ठीक है जी, ये मेरे पास आता है सर 145, और मेरे पास जो लास्ट वाला है 194.4, ये मेरे पास आता है अराउंड सर कोई 142।
यानी जो नॉन पीरियड है सर, इसकी मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू देखूं सारे कैश फ्लोज की, तो ये बनती है 436। डन। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं भैया इसके आगे कैश फ्लोज ग्रो करेंगे 5% से परपिचुटी में। अच्छा, अब मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ये मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना था? यानी जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ जाएगा। ऐसा वो कितना होगा जनाब? 242 प्लस 25। ऐसा 242 प्लस 25, ये मेरे पास होगा कोई 267। यार ये प्योर कैश फ्लोज है, इसमें अभी तक डेप्रिसिएशन लेस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। 267 मेरे पास प्योर कैश फ्लोज है। ऐसा 2 मिनट के लिए मैं भूल जाऊं कि डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज भी है, 2 मिनट के लिए भूल जाऊं मैं, और मैं इस प्योर कैश फ्लोज पे जिसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ, मैं इस पर टैक्स लगा दूं मैं इस पर टैक्स लगा दूं, उसको आफ्टर टैक्स कर दूं 0.7, 30% का टैक्स काट लूं इसमें से, तो ये मेरे पास हो जाएगा जनाब कोई 186.9। ये मेरे पास एनुअल कैश फ्लोज हैं आफ्टर टैक्स विदाउट टेकिंग डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन की वजह से हमें टैक्स सेविंग्स मिलती है, वो हमने इग्नोर कर दी है। ठीक है, अब बताएं सर, मैं कह रहा हूं ये मुझे मिलता रहेगा परपेचुटी में 186.9, ये ग्रो करेगा 5% से डिवाइडेड बाय 11% माइनस 5%। तो सर अगर मैं 1.05 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.05, वन 186.9 मल्टीप्लाई बाय 1.05 डिवाइडेड बाय ये आता है मेरे पास सर 3271। ये आती है प्रेजेंट वैल्यू उन सारे कैश फ्लोज की जो अदर देन डेप्रिसिएशन ही आएगी ईयर 3 पे। अब मैंने इसको फर्दर डिस्काउंट करना है, रेज़ टू पावर 3। ये मेरे पास आता है सर 2392। ये आती है प्रेजेंट वैल्यू इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस। डन। ये मेरे पास एक पार्ट हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन के आने से होता क्या है? डेप्रिसिएशन लेस होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, टैक्स लगता है, फिर डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन का नेट इंपैक्ट रहता क्या है? सिर्फ उसकी टैक्स सेविंग्स। एक कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन इंपैक्ट क्या डालता है? सिर्फ टैक्स सेविंग्स। तो मुझे बताएं सर, अगर मैं टैक्स सेविंग्स की अलग से प्रेजेंट वैल्यू ले लूं, अच्छा टैक्स सेविंग्स क्या ग्रो करेंगी? नहीं सर, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगी। वो कितनी है जनाब? सर मेरे पास 25 इंटू 30%। अच्छा जी, 7.5। अब ये 7.5 रुपये मुझे परपेचुटी में मिलते रहेंगे। ठीक है जी, टैक्स सेविंग्स होंगी। अब मैं 7.5 की डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ 11% से। यह आती है मेरे पास सर 68.18। अब ये है एट ईयर 3, क्योंकि हमने तो ईयर 4 ऑनवर्ड्स लिया है। अब मैंने इसकी फर्दर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सर मेरे पास ये 68.18 डिवाइडेड बाय 1.11 रेज़ टू पावर 3, दिस वुड बी 49 या 50 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताएं सर, मेरे पास इफेक्टिवली 3 कंपोनेंट्स जमा हो चुके हैं जिनको मुझे ऐड करना है और इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। एक तो ये 436 जो नॉन पीरियड का है सर, ये मेरे पास टर्मिनल वैल्यू है उन कैश फ्लोज की जिनमें डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं हुआ है, और ये डेप्रिसिएशन पर टैक्स सेविंग्स है। तो सर अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ कि 50 प्लस 2392 प्लस 436, तो सर मेरे पास कोई पूरे प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू आती है ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट, ये आती है मेरे पास 2878। क्लियर है मेरे बच्चों? पक्का? सो एक मरतबा देख लीजिएगा कि जब डेप्रिसिएशन आता है तो आपको अदर देन डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन निकालना होता है, उस पर टैक्स लगाना है। ठीक है जी, वो आपने लेके चल लेना है, क्योंकि उसमें ग्रोथ आएगी, आप डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं कर सकते इसके अंदर। फिर डेप्रिसिएशन में जो टैक्स सेविंग्स है वो कांस्टेंट है, उसकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, आई होप आप लोग कर लोगे। इसको देख लेना एक मरतबा अच्छे तरीके से सवाल को ऊपर से नीचे तक,
थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।